भारत ने बुधवार को कहा कि उसने पाकिस्तान पर हमला किया है। ये हमला भारत प्रशासित कश्मीर में आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों के मारे जाने के 2 सप्ताह बाद किया गया है। भारत सरकार ने कहा कि उसके सैन्य बलों ने पाकिस्तान में और विवादित कश्मीर क्षेत्र के पाकिस्तान की तरफ से 9 जगहों पर हमला किया है। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर के पाकिस्तानी हिस्से और पंजाब प्रांत में 6 जगहों पर हमला किए जाने के बाद 20 से ज्यादा लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। भारत और कश्मीर के भारतीय नियंत्रण वाले हिस्से में कम से कम 2 विमानों के गिर जाने की खबर है, लेकिन पाकिस्तान के इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसने अपने कुछ नए लड़ाकू विमानों सहित भारतीय विमानों को मार गिराया है। जबकि भारत ने हाल के वर्षों में बढ़ते तनाव के दौरान पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों पर हमले किए हैं। बुधवार को विवादित क्षेत्र के बाहर पाकिस्तानी क्षेत्र पंजाब पर किया गया हमला 2 परमाणु सशस्त्र देशों के बीच संघर्ष में वृद्धि को दर्शाता है। हमलों के बाद भारत अपने पड़ोसी और 7 दशकों से भी ज्यादा समय से दुश्मन रहे पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के लिए तैयार था। दोनों देशों ने कई युद्ध लड़े हैं, सबसे हाल ही में 1999 में, और तब से एक से ज्यादा बार युद्ध की कगार पर पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे तनाव फिर से बढ़ रहा है, वैश्विक नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर दोनों पक्ष तनाव कम करने में विफल। भारत ने बुधवार को कहा कि उसने पिछले महीने कश्मीर के एक पर्यटक क्षेत्र में नागरिकों पर हुए हमले में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की स्पष्ट संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए सबूत इकट्ठा करने के बाद पाकिस्तान पर हमला किया था। उसने कहा कि उसकी सैन्य कार्रवाई नपी तुली, जिम्मेदार और गैर आक्रामक प्रकृति की थी। उसने कहा कि उसने केवल ज्ञात आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था। बुधवार को अपने बयान में पाकिस्तानी सरकार ने भारतीय हमलों को एक अकारण और जबरदस्त युद्ध कार्रवाई कहा, जिसने पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने कहा कि वह अपनी पसंद के समय और स्थान पर जवाब देगा। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने नपी तुली लेकिन सशक्त प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय अधिकारियों और समाचार चैनलों ने कहा कि कम से कम एक विमान कश्मीर के भारतीय हिस्से में गिरा है। भारतीय समाचार रिपोर्टों और एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार एक दूसरे विमान को भारतीय राज्य पंजाब में गिराए जाने की सूचना मिली है। भारत प्रशासित कश्मीर के बुयान गांव में मलबे के एक स्थान से प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा ली गई तस्वीरों का विश्लेषण करने पर एक हथियार शोधकर्ता ने मलबे की पहचान विमान के बाहरी ईंधन टैंक के रूप में की। आर्मामेंट रिसर्च सर्विसेज के विश्लेषक ट्रेवर बॉल ने कहा कि टैंक संभवतः राफेल या मिराज लड़ाकू विमान का था। दोनों ही विमान फ्रांसीसी निर्माता डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाए गए हैं और भारत द्वारा उपयोग किए जाते हैं। श्री बॉल इस बात की पुष्टि नहीं कर सके कि टैंक किसी ऐसे विमान से आया था जिसे दुश्मन की गोलीबारी का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने बिना कोई सबूत दिए दावा किया कि उनकी सेना ने कई भारतीय विमानों को मार गिराया है, जिनमें राफेल जेट भी शामिल है, जो भारत की वायुसेना के सबसे नए और सबसे उन्नत विमानों में से एक है। भारतीय अधिकारियों और कश्मीर के भारत नियंत्रित हिस्से के उरी और पुंछ क्षेत्रों के निवासियों ने बताया कि सीमा पार से हमलों के बाद से पाकिस्तानी गोलाबारी में कम से कम 3 लोग मारे गए, कम से कम 10 घायल हुए और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। भारत के कश्मीर क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने आदेश दिया है कि ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में हमले की खबरें। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को शर्मनाक बताया। उन्होंने भारतीय हमलों के बारे में कहा, हमने अभी इसके बारे में सुना है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि यह बहुत जल्दी खत्म हो जाए। भारतीय अधिकारियों के अनुसार हमलों के तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को सैन्य कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हुए कहा, दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन वाशिंगटन स्थित स्टिमसन सेंटर में दक्षिण एशिया कार्यक्रम के वरिष्ठ फेलो सिफंदियार मीर ने कहा कि भारत द्वारा किए गए हमलों के पैमाने और प्रकृति के कारण पाकिस्तान द्वारा महत्वपूर्ण जवाबी कार्रवाई किए जाने की संभावना है। 2016 और 2019 में भारत प्रशासित कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों पर हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र में सीमित हमले किए, लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान में बड़ी संख्या में ठिकानों पर हमला करके और पंजाब में पाकिस्तान के गढ़ पर हमला करके अपनी सैन्य कार्रवाई में 2 महत्वपूर्ण सीमाएं पार कर ली हैं, श्री मीर ने कहा। भारत के सरकारी प्रसारक ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए भारत की तैयारी के बीच सैन्य अधिकारियों ने कहा कि सीमा पर देश की सभी वायु रक्षा इकाइयों को सक्रिय कर दिया गया है।
एयरलाइनों ने कहा कि कश्मीर के भारतीय हिस्से की राजधानी श्रीनगर सहित कई हवाई अड्डों को नागरिक यात्रा के लिए बंद कर दिया गया है। बुधवार को हुए हमलों की सटीक प्रकृति, चाहे वे भारत की ओर से दागी गई मिसाइलों से संबंधित हो या भारतीय लड़ाकू विमानों द्वारा पाकिस्तान में प्रवेश करने से स्पष्ट नहीं थी। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि भारतीय विमानों ने हमले करने के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। कश्मीर के पाकिस्तानी हिस्से की राजधानी मुजफ्फराबाद के निवासियों ने बताया कि उन्होंने ऊपर से जेट विमानों की आवाजें सुनी हैं। उन्होंने बताया कि मुजफ्फराबाद के पास ग्रामीण इलाके में एक जगह है जिसका इस्तेमाल कभी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा करता था, जिसे हमलों में निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने बताया कि 5 अन्य स्थानों पर भी हमला हुआ है। इनमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बहावलपुर शामिल है, जहां एक धार्मिक मदरसा है जो पाकिस्तान स्थित एक अन्य आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कोटली और बाग और पंजाब में शकरगढ़ और मुरीद के। माना जाता है कि मुरीद के में लश्कर-ए-तैयबा की मौजूदगी है। भारतीय सेना अपने सैन्य अभियान को सिंदूर नाम दे रही है। ये लाल सिंदूर हिंदू महिलाओं द्वारा शादी के बाद बालों में लगाया जाता है। ये 2 सप्ताह पहले हुए आतंकवादी हमले की भयावह प्रकृति को दर्शाता है, जिसमें कई पत्नियों ने अपने पतियों को अपने सामने मरते हुए देखा था। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, भारत माता की जय। 22 अप्रैल के हमले में आतंकवादियों ने भारत प्रशासित कश्मीर क्षेत्र में पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिसमें 26 लोग मारे गए और 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। ये नरसंहार दशकों में भारतीय नागरिकों पर हुए सबसे भयानक हमलों में से एक था और भारत ने तुरंत यह संकेत दिया कि पाकिस्तान, उसका पड़ोसी और कट्टर दुश्मन, इसमें शामिल था। दोनों देशों ने कश्मीर को लेकर कई युद्ध लड़े हैं, एक ऐसा क्षेत्र जिसे वे साझा करते हैं लेकिन दोनों ही पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। पाकिस्तान सरकार ने हमले में शामिल होने से इनकार किया है और भारत ने अपने आरोपों के समर्थन में बहुत कम सबूत पेश किए हैं। फिर भी हमले के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक उपायों की झड़ी लगा दी, जिसमें उसे पानी की आपूर्ति करने वाली एक प्रमुख नदी प्रणाली के प्रवाह को बाधित करने की धमकी भी शामिल थी। कश्मीर में भारतीय सेना ने व्यापक दमन अभियान शुरू किया, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया तथा अपराधियों की तलाश जारी रखी। हमले के बाद के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर छोटे हथियारों से गोलीबारी होती रही है। बुधवार को भारत द्वारा की गई कार्रवाई संघर्ष को और तीव्र करने वाली है। पाकिस्तान सरकार ने पहले ही कसम खा ली थी कि वह भारत के किसी भी आक्रमण का उसी तरह जवाब देगी और दोनों ही देश भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर कश्मीर में अलगाववादी हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा है, जो हिमालय के पहाड़ों में एक सुंदर और जातीय रूप से विविधतापूर्ण घाटी है। कश्मीर का भाग्य 1947 में अनिश्चित रह गया था, जब अंग्रेजों ने भारत, जो कि इसके पूर्व उपनिवेश थे, को 2 देशों में विभाजित कर दिया था, पाकिस्तान जिसमें मुस्लिम बहुलता है और भारत जिसमें अधिकांश हिंदू हैं। इसके तुरंत बाद कश्मीर के हिंदू राजा, जिन्होंने पहले मुस्लिम बहुल क्षेत्र को स्वतंत्र रखने का विकल्प चुना था, ने भारत को सौंप दिया क्योंकि पाकिस्तान ने उनके क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने के लिए एक सैन्य बल भेजा था। वर्तमान में दोनों देश कश्मीर के एक हिस्से पर शासन करते हैं जबकि पूरे पर अपना दावा करते हैं, जिसमें कश्मीरियों की कोई भूमिका नहीं है। 1999 में इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच युद्ध और अलगाववादी उग्रवाद में वृद्धि के बाद से कश्मीर दुनिया के सबसे अधिक सैन्यीकृत क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। तब से लेकर अब तक दोनों देश बार बार युद्ध के कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसमें 2019 भी शामिल है, जब कश्मीर में बमबारी में कम से कम 40 भारतीय सैनिक मारे गए थे। उस बमबारी की जिम्मेदारी आतंकवादी इस्लामी समूह जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर हवाई हमला किया और एक भारतीय जेट को मार गिराया गया। जब पाकिस्तान ने पायलट को रिहा किया तो दोनों देशों के बीच तनाव कम हो गया। रिपोर्टिंग में अनुप्रीता दास, जिया-उर-रहमान और एरिक टॉलर का योगदान था। मुजीब मशाल द टाइम्स के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख हैं, जो भारत और उसके आसपास के विविध क्षेत्रों, जिनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान शामिल हैं, की कवरेज का नेतृत्व करने में मदद करते हैं। हरि कुमार नई दिल्ली में रहते हैं और 2 दशकों से अधिक समय से पत्रकारिता कर रहे हैं।